तो इसी प्रकार से हम लोग थीटा को एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी और एच के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम लोग 2 वेरिएबल में लिखे। सिमिलरली जो है हम लोग ट्रिपल्स को जो है 1 वेरिएबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ एज ए यूनिट सर्किल। जैसे यूनिट सर्किल में क्या होता है, अगर हम इस हाइपोटेन्यूज को 1 ले लें और ये बेस x ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में हम ट्रिपल्स को क्या लिख सकते हैं, x बेस परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1। हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसको अगर x लें तो ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x और 1। या दूसरा एक चीज और कर सकते हैं कि हम लोग किसी एक को बेस को या परपेंडिकुलर को भी 1 ले सकते हैं, यानी मान लीजिए हमने बेस को 1 ले लिया और हाइपोटेन्यूज को x ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो टोटल देखा जाए तो ट्रिपल्स में क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल में 3 साइड है, बी पी और एच। उसमें से अगर 2 साइड हमें पता है तो पाइथागोरस थ्योरम या बोर्डियन थ्योरम से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन होती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, हम लोग बी पी एच में किसी एक को 1 ले सकते हैं। अगर हम उसको 1 एज्यूम कर लें, दूसरा बोर्डियन थ्योरम यूज कर लें, तो हम एक वेरिएबल में भी तीनों लिख सकते हैं। अब वेरिएबल में लिखना हमने सीख लिया, अब इसको हम लोग अगर इसको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें लिखा जाए तो सिंपली वो पता ही हम लोग को कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन h, cos थीटा बेस अपॉन h, tan थीटा p अपॉन b। तो सिमिलरली अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के अपॉन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर को 1 के करीब लेते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा sin थीटा और cos थीटा में है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है h है, तो हम लोग h को क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक। किसी एक को x ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा sin थीटा क्या हो जाएगा सिमिलरली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos थीटा सीधे सीधे x। तो इससे क्या है ना हमारे क्वेश्चंस थोड़ा सा सिंपल हो जाते हैं। अब मान लीजिए tan थीटा में मान क्वेश्चन है, तो tan थीटा में हम क्या हो गया p ऊपर हो गया, तो p को आप x ले लीजिए, बेस को 1 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा सिंपली x। तो ओवरऑल क्या होता है कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री और वैदिक ट्रिग्नोमेट्री में केवल एक डिफरेंस है कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जो भी सवाल वगैरह लेते हैं वो सब थीटा के फॉर्म में करते हैं, और थीटा के फॉर्म में करने के लिए कहा है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं sin 2 थीटा sin 3 थीटा cos 2 थीटा, उसके अलावा सम का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, इस सब के हमको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, और इनवर्स में और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो याद करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रिपल्स के फॉर्म में चलते हैं तो ट्रिपल्स में क्या होता है कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाती है अलजेब्रा में। उसके बाद हमको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, और सिंपली हम लोग अलजेब्राइक इक्वेशन, यानी कि हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन। तो अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग सारे सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ट्रिपल्स बताता हूं कि ट्रिपल्स लिखते कैसे हैं, यहाँ उसकी परफेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग एक जनरल फॉर्मूला ट्रिपल्स का निकालें, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, अगर हम इसको m स्क्वायर माइनस 1 ले लें और ये 2m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। ये हमने बोर्डियन थ्योरम से ही निकाला, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा m4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4m स्क्वायर। तो कुल मिला क्या होगा m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमको मिल गया ना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2m भी एज्यूम कर सकते हैं और इसको m स्क्वायर माइनस 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो ये m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इस पे अब अगर हम लोग डिफरेंट वैल्यू ऑफ m की पुट करें तो हमको जो है डिफरेंट ट्रिपल्स मिलते चले जाएंगे। जैसे कि m अगर हम लोग 1 रखते हैं तो हम लोग को ट्रिपल्स क्या मिल जाएंगे 1 माइनस 1 0 2 2। इस पे हम लोग
बाद में आएंगे कि 0 2 2 को हम लोग 0 1 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। इसको मैं अभी थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, मतलब कुछ ट्रिपल्स लिखते हैं। 2 अगर रखें तो 2 2 जा 4 -1 3 4 5 आया ना। इसको हम लोग 5 4 3 5 भी लिख सकते हैं अगर हम 2m इधर रखें। m इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 -1 8 6 और 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट वैल्यू ऑफ m पुट करते जाएंगे तो हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ ट्रिपल्स निकालेंगे। तो ट्रिपल्स आराम से हम लोग का निकल जाता है। अब ट्रिपल्स की क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे हम लोग डिफरेंट एंगल लेते हैं, डिफरेंट एंगल्स लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो वैसे ट्रिपल्स की जो है कंडीशंस आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो उसमें सबसे जो मेन कंडीशन है ट्रिपल्स की वो है कि अगर हम लिखें थीटा ए बी सी, ठीक है, यहाँ हम लोग बी पी एच ही लेते हैं तो उसी में करते हैं बी पी एच, और मैं लिखूं थीटा के बी के पी के एच, तो ये कैसे ट्रिपल्स है? देखो ये हमारा B है, ये P है, ये H है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें इस तरीके से, है ना, तो एंगल तो सेम ही रहेगा ना, है, चाहे वो थीटा BPH हो या अब हमारा ये B कैपिटल P और कैपिटल H हो। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ABC या फिर A डैश B डैश C डैश, ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल। हाँ, तो जब भी थीटा हमारा BPH हो और KB KP KH हो तो ये बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल, तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हम उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालें sin थीटा cos थीटा tan थीटा, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग tan थीटा निकालते हैं तो ये हमारा क्या होगा P/B, और अगर इससे हम tan थीटा निकालें तो क्या होगा KP/KB, तो अगेन के कट जाएगा P/B। यानी कि ट्रिपल्स में अगर तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो वो जो ट्रिपल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि एंगल हमारा सेम रहेगा। तो ट्रिपल्स में मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारे सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा जो है ट्रिपल्स हम लोग डिफरेंट ट्रिपल्स अगर हम निकालें, जैसे कि मैं एक कुछ ट्रिपल्स लिखता हूं उस हिसाब से, तो मैं आपको डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं। मान लीजिए हमारा ट्रिपल्स है इस तरीके से B P H 1 0 1, जब 1 लेंगे आपको सबकी देखिएगा सब जगह प्रॉपर्टी हमारी वैलिड है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो हमारे यहाँ थीटा क्या हो गया ट्रिपल्स 1 0 1, है ना। उसके बाद हम लोग ट्रिपल्स ले लेते हैं -1 0 1, ट्रिपल क्या हो गया -1 0 1। ठीक है, कुछ ट्रिपल्स मैं ले रहा हूँ ताकि प्रॉपर्टी हम लोग समझ जाए। 1 2 3 डाले लिखते हैं 0 2 2 4 0 -2 2 5 3 4 5 6 4 3 5 7 8 6 10 और 8 1 1 √2। तो ये हमारे ट्रिपल्स हो गए ना। हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, ये हमारा हो गया थीटा 0 2 2, है ना, 0 -2 2 3 4 5 4 3 5 8 6 10 1 1 √2। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे B में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, P में भी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्या H में कहीं पॉजिटिव नेगेटिव है? तो ये दूसरी खास बात है। एक खास बात मैंने उधर बताई कि ट्रिपल्स में अगर मल्टीप्लाई करें तो वो
सेम रहता है, ठीक है, यानी कि एंगल सेम सिमिलर। दूसरी बात है कि बी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं, जैसे कि हम लोग जब सर्कुलर फंक्शन हम पढ़ेंगे तो एक अगर हमारा ये ट्रायंगल है तो ये हमारा बी पॉजिटिव हो गया, पी पॉजिटिव हो गया, एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एच क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो वैसे नॉर्मल केसेस में हम लोग अंडर रूट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल प्लस लेंगे। तो बी पॉजिटिव और ये हमारा एच पॉजिटिव। मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में है, अब इस केस में हम बी पी एच तो लिखेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे ट्रिपल्स हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिपल हो गया वो हो गया बी पी एच। अब यहाँ पे ट्रिपल क्या होगा माइनस बी, हाँ माइनस बी पी एच। अब तीसरे में है माइनस बी, पहले तो डिपेंड करेगा कि आप थीटा इससे ले रहे हैं कि थीटा इससे ले रहे हैं। तो नॉर्मली थीटा हम लोग एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी एक्स एक्सिस से ही लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, बी नेगेटिव है, माइनस बी एच, ठीक। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बी माइनस बी एच। अब इसकी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी में आएंगे, जिसमें हम लोग साइन पाई प्लस माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस माइनस थीटा, या 2 पाई प्लस माइनस थीटा, या पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा वैल्यू निकालते हैं, तब उसमें हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्लस और माइनस। जब हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से बिना कोई फॉर्मूला याद किए आराम से हम लोग बता पाएंगे कि इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा कि कॉस थीटा होगा, बहुत आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिपल्स का एक ये फायदा है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अब हम लोग आते हैं, अब आप ये देखिए कि ट्रिपल्स 1 से लेकर 7 तक एक भी ट्रिपल में स्क्वायर रूट नहीं है, केवल लास्ट में स्क्वायर रूट। तो ये जो 1 से लेकर 7 तक है हमारे, इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट ट्रिपल्स, परफेक्ट ट्रिपल्स। ये जैसे हमने वहां पे निकाले थे m स्क्वायर माइनस 1 2m m स्क्वायर प्लस 1, वैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट 90 माइनस थीटा। तो मैंने वहां पे बताया था ना कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये बी पी एच है तो अगर थीटा का ट्रिपल बी पी एच है तो 90 माइनस थीटा का ट्रिपल क्या होगा पी एच क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर में चला जाएगा, परपेंडिकुलर बेस। तो ये भी हम लोग जब 90 प्लस माइनस थीटा का क्वेश्चंस लगाएंगे तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं वेदर एंगल है कंप्लीमेंट और नॉट। और दूसरा मैंने सिमिलर बताया था कि k से मल्टीप्लाई, तो इसमें से कौन कौन से सिमिलर है, ये दोनों। अगर हम 6 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 मिल जाएगा ना, 4 into 2 8, 3 into 2 6, 5 into 2 10। तो ये हमारे दोनों सिमिलर हो गए। कौन कौन से कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, बी और बी आपस में चेंज होना चाहिए, 5 और 6, हाँ 5 और 6। तो ये हमारे कंप्लीमेंट हो गए, ये हमारे सिमिलर हो गए, ठीक है। कौन कौन से सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट में क्या होता है, कितना चेंज होना चाहिए 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 में अभी मैंने यहाँ पे फिगर बनाया था ना, जैसे कि ये अगर हमारा B पॉजिटिव है, P है, H है, तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो क्या चीज नेगेटिव होगी, P तो सेम रहेगा, B क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो जहाँ पे B हो, जैसे कि अगर थीटा तो ये 180 माइनस थीटा का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा माइनस B P H। अब ये जब हम लोग 180 प्लस माइनस थीटा पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें काम आएगा। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट कौन कौन से हैं, कंप्लीमेंट ये दोनों है ना, सॉरी सप्लीमेंट बी चेंज है तो इसमें 180 का अंतर है। तो एक ये हमारी प्रॉपर्टी। फिर आ जाता है अपोजिट साइन एंगल्स, जैसे कि थीटा है और माइनस थीटा। तो देखा जाए तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएं तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा,
tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, बट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी और cos क्या होता है b by h, यानी कि बेस को अगर हम लोग नेगेटिव बेस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो देखिए कैसे होता है फंक्शन में हम लोग देखते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, ये b है, ये p, ये h है, ये थीटा है ना। नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव थीटा, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव थीटा, ये हमारा नेगेटिव थीटा हो गया। अब नेगेटिव थीटा में क्या हो रहा है, देखिए बेस सेम है और p क्या हो जाएगा, माइनस p। तो अगर थीटा b p h है तो माइनस थीटा क्या हो जाएगा, b माइनस p h। अब ये प्रॉपर्टी हम लोग को जब हम लोग नेगेटिव एंगल्स में काम करेंगे तो काम आएगा। तो 90 में भी वाला मिल गया, 180 में भी मिल गया और माइनस थीटा में मिल गया। अब इससे आपको कहीं कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हम लोग इससे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। फिर से मैं एक बार शॉर्टकट में रिपीट कर देता हूं और हल्का हल्का दे देता हूं कि जो ट्रायंगल होता है उसको हम लोग ट्रिपल्स के फॉर्म में लिखते हैं, पहली चीज, ठीक है, यानी कि BPH के फॉर्म में। उसके अलावा ट्रिपल्स में क्या होता है कि अगर हम लोग ट्रिपल्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, थीटा हमारा हो गया BPH। अगर हम लोग ट्रिपल्स को किसी भी मल्टीप्लाई करें, KB, KP, KH, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिमिलर ट्रायंगल। उसके अलावा अगर हम लोग थीटा को कंप्लीमेंट लें या सप्लीमेंट लें तो उससे हम लोग ट्रिपल्स चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये अगर हम लोग सर्कुलर फंक्शन बनाए एक किस्म से, मैं फर्स्ट बना भी देता हूं, इससे तुरंत हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पढ़ लेंगे फटाफट कि ये हमारा थीटा है पॉजिटिव b पॉजिटिव p, तो फर्स्ट फंक्शन में हमारा ट्रिपल्स क्या हो गया, थीटा ट्रिपल्स BPH। सेकंड में क्या हो जाएगा, माइनस b ph। थर्ड में क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस ph। फोर्थ में क्या हो जाएगा, b माइनस ph। ठीक। अब देखिए साइन थीटा एक फंक्शन हम लोग करते हैं, बाकी आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए। एक कमेंट दिखाता हूं, साइन थीटा क्या होगा, b by h। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस p by h। यहां से अगर हम लोग लें तो माइनस p by h, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना माइनस साइन थीटा, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब आते हैं साइन 90 माइनस थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ ना है, तो साइन थीटा का BPH है, तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, PBH। और PBH किसका है, cos थीटा का, ट्रिपल्स आ गया ना फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू